हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल शिक्षा संहिता। तो आज क्लासेस आम मैंने पढ़ा ब्लूम्स रिवाइज टैक्सोनॉमी उपर पढ़ा। आम पूर्वर ब्लूम को टैक्सोनॉमी उपर पढ़ी सारी जोटा कि 1956 रे सर बेंजामिन ब्लूम्स देते। तो आम ऑलरेडी ब्लूम को टैक्सोनॉमी पार्ट 1 पार्ट 2 दुईटा वीडियो पढ़ी सारी। तो आज आम पढ़ा ब्लूम को टैक्सोनॉमी 2001 रे जो रिवाइज होता एंडरसन एंड कर्थोल द्वारा। तो से रिवाइज टैक्सोनॉमी उपर ही आज आम पढ़ा। और ये क्लास टी आम हेल्पफुल हम +3 सेकेंड ईयर थर्ड सेमिस्टर पाई कि विथ बीएड एमएड एमफिल ये सब कैटेगोरी पाई हेल्पफुल हम। ता सहित जो मैंने टीईटी एग्जाम प्रिपरेशन होती सीटीईटी है ओएसएससी टीईटी ओटीईटी ये सब एग्जाम पाई भी ये क्लास हेल्पफुल हम। आज क्लासेसटा टी लेंदी ही पारे जेहेतु बहुत गुड़े जिनस अच्छी। तो आई थिंक टी लेंदी ही पारे। तो पेशेंसर सहित टी शुणा चेष्टा करवा। देन ये आउ गोटे जिनस मेंशन करुच्ची क्लास एंड रे कि क्लास मझिरे जो भी हेले भी दुईटा क्वेश्चंस मु पचारि जमती पूर्व वीडियो मानक पचारि। तो क्वेश्चन आंसर मत कमेंट बॉक्स रे दबो। आ देन जो मानकर कौन सी डाउट थाए तो मत श्योर तुम डाउट भी कमेंट बॉक्स रे लिखिक जनइब। ओके, तो स्टार्ट करवा आज टॉपिक आज टॉपिक। सो रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी स्टार्ट करिया पूर्व मुझे पूर्व टी डिस्कसन करदेवी प्रीवियस क्लास रे जहाँ जहाँ पढ़ाई था भी टी डिस्कसन करना। फास्ट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कौन? टैक्सोनॉमी अर्थ हो क्लासिफिकेशन व वर्गीकरण करवा। से ब्लूम्स जी कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फादर अटंती जी कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ही देते। से टैक्सोनॉमी वर्गीकरण आमर बहुत गुड़े इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स रही जोटा कि गोटे टीचर पाई बहुत जरूरी टीचर टे से फॉलो करी तार लेसन प्लान तैयारी करे। एवं जो से 6टा सॉरी जो से 3टा डोमेन्स उपर कथा कही जमती कि नंबर 1 कॉग्निटिव, नंबर 2 अफेक्टिव और नंबर 3 साइकोमोटर। सो कॉग्निटिव डोमेन हूँ तुम ज्ञानात्मक डोमेन एंड अफेक्टिव तुम हूँ आवेगात्मक एंड साइकोमोटर तुमटा मोटर एक्टिविटी व गति संचालन डोमेन बोली कहुए। सो ये जो 3टा जो डोमेन्स अच्छी ये डोमेन्स आम पढ़ी कॉग्निटिव डोमेन आम पढ़ी। सो कॉग्निटिव डोमेन उपर दुईटा वीडियो बना सरी। जो मैंने देखी न कि जो मैंने चैनल नुआ तो तुमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देदेवी चेकआउट कर नहीं तो तुमने निजे भी शिक्षा संहिता चैनल को जाकि सर्च करके देखिपार। सो ये जो कॉग्निटिव डोमेन से देते कॉग्निटिव डोमेन से 6टा जिनस कथा कही जो 6टा कैटेगरी कथा कही। नंबर 1 नॉलेज जी कि आमर सबुठार लोएस्ट बट कैटेगरी दृष्टि यहाँ हूँ हाईएस्ट यहाँ फास्ट पोजिशन अच्छी। बट जदि आम यार क्वालिटी देखा तो नॉलेजटा हूँ आम सबुठार लोएस्ट। एंड नंबर 2 से कम्प्रिहेंशन कथा कही। नंबर 3 एप्लिकेशन, नंबर 4 एनालिसिस, नंबर 5 सिंथेसिस और नंबर 6 इवोल्यूशन उपर से कही। बर्तमान आम जो पढ़ा जो आम रिवाइज टैक्सोनॉमी पढ़ा रिवाइज टैक्सोनॉमी अर्थ हो कि आम ब्लूम को जो प्रथम से जो क्लासिफिकेशन देते बस कॉग्निटिव डोमेन उपर जो से स्टेजेस मैंने सब देते तो से किसी परिमाण रे से जो स्टेजेस गुड़िक परवर्ती स्टेज रे से नॉलेज कम्प्रिहेंशन एनालिसिस परवर्ती स्टेज रे या भितर किसी परिवर्तन आने कि समस्ते चाहिए जेहेतु ये जो हिसाब से बना जाइए से किसी त्रुटि थिला जोटी जब जहाँ द्वारा गोटे पिलार एक्टिव गोटे पिलाटा पासिव रोला एत मात्रा एक्टिव रही पार नाला तो पिला को एक्टिव करने कि एंड आमर जो टीचिंग लर्निंग क्षेत्र में आउ टे परिवर्तन आने कि करिकुलम खाली टीचिंग लर्निंग भी नुहे करिकुलम कंस्ट्रक्शन कि आमर एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च ये सब जिनस आउ टे इम्प्रूवमेंट आने कि आमर ब्लूम्स को टैक्सोनॉमी किसी किसी परिवर्तन आने चेष्टा करागला। तो सही समय ब्लूम को टैक्सोनॉमी को रिवाइज करा 2001 रे सर एंडरसन एंड सहित थे कर्थोल। एंडरसन होती ब्लूम्स स्टूडेंट्स थे से बट कर्थोल जी कि ब्लूम्स सहयोगी थे फ्रेंड्स थे। तो ये दुई जन व्यक्ति उद्यम ये दुई जन व्यक्ति प्रचेषार ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आउ थे रिवाइज है 2001 रे। तो बर्तमान जानिबा कौन रिवाइज है एंड ए कौ मैंने ये जो कमिटी कौ मैंने पार्टिसिपेट करते कौ मसीह होता आउ टे ब्रीफली जानिबा। Since 1956, several modifications have been made in the original taxonomy prepared by Bloom's. Since 1956, several modifications have been made in the original taxonomy prepared by Bloom's. But the modification made by Anderson
and Kurzweil in the year 2001 is noteworthy. आम 1956 रे एक्चुअली ब्लूम्स ओरिजिनल टैक्सोनॉमी बा ओरिजिनली बा से ही प्रकृत रे ए जो वर्गीकरणटा से ही करथिले किंतु 2001 रे तांकर जो सहयोगी थिले कुर्थवेल एंड तांकर जो स्टूडेंट्स एंडरसन जे कि ए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को आउ थरे टिके मॉडिफाई कले बा एथिरे आउ टिके परिवर्तन आनिले बट पूर्वर 1956 रे टैक्सोनॉमीटा जो टाइप रो थिला ताठार 2001 रे जो टैक्सोनॉमीटा जो टाइप रो हैला सेटा बेसी उपयोगी थिला काहेकि थिला बिकॉज दे डिफाइन द कॉग्निटिव डोमेन एज द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन एंड द नॉलेज डायमेंशन द कॉग्निटिव डोमेन as the intersection of the cognitive process dimension and the knowledge dimension तो से कहले बा अंडरसन एंड कुर्थवेल कहले कि कॉग्निटिव डोमेन में आमर जो ज्ञानात्मक जो डोमेन अच्छी एटा इंटरसेक्शन कहा भितर ना एटा कॉग्निटिव प्रोसेस विथ आमर जो नॉलेज डायमेंशन अच्छी ए दुईटा भितर को इंटरसेक्ट करुच्ची बोली से कहले तो ये नॉलेज डायमेंशन कौन या विषय आम आगे पढ़ा मु ऑलरेडी आ ऊपर मो लेवल प्रिपेयर करी तुमको आगू कहबी ए वीडियो आगू ही पढ़ा बट बर्तमान आम आउ किसी इंट्रो जानवा So a group headed by Anderson and Kurzweil refined Bloom's taxonomy original concepts. तो ये जो ग्रुपटा तैयारी हैला कहा द्वारा तैयारी हैला ना ए ग्रुप रे हेड के रहिले ना एंडरसन रहिले ग्रुप रे हेड एवं तांका सहित कुर्थवेल रहिले ग्रुप रो हेड. Then this group included people with expertise in the area of cognitive psychology, curriculum, educational testing and measurement. Then instructional researcher published in 2001 a revision of Bloom's taxonomy with the title A Taxonomy for Teaching, Learning and Assessment. A group headed by Anderson and Kurzweil refined Bloom's taxonomy original concept. तो ये जो ग्रुपटा जो तैयारी हैला ब्लूम टैक्सोनॉमी को रिवाइज करया पाई कि बा मॉडिफाई करया पाई कि तो आर हेडेड बा आर मुख्य रहिले किए से एंडरसन एंड कुर्थवेल. ओके रिवाइज टैक्सोनॉमी रो बा ब्लूम्स रिवाइज टैक्सोनॉमी रो हेडेड होछंती एंडरसन एंड कुर्थवेल एंड रिवाइज टैक्सोनॉमी को ईयर रे हेतला 2001 रे हेतला. ई इंपोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट नोट ए सब रे आसपारे. Then this group included people with expertise in the area of cognitive psychology, curriculum, educational testing and measurement specialists with instructional researchers. तो एक ग्रुप रे बा हमरो ब्लूम को टैक्सोनॉमी को रिवाइज करिया पाई कि बा मॉडिफाई करिया पाई कि जो कमिटी गठन हेतला बा जो ग्रुप गठन हेतला से ग्रुप रे हेड तो एंडरसन एंड कुर्थवेल होइतले किंतु तांका सहित अदर लोक पर्सन्स मध्ये सामिल थिले बा तांका सहित आउ को लोक ए ग्रुप रे सामिल थिले तो सेमाने होइछंती कॉग्निटिव साइकोलॉजी रो कॉग्निटिव साइकोलॉजी एरिया रे काम करूथबा एक्सपर्ट माने ए ग्रुप रे सामिल थिले. ता सहित करिकुलम हमर पाठ्यक्रम जो माने तैयारी करंती बा जो माने पाठ्यक्रम कंस्ट्रक्टेड करंती तो से एक्सपर्ट माने भी ए ग्रुप रे सामिल थिले. ता सहित एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट स्पेशलिस्ट हमर जो शैक्षिक परिमाप एंड मूल्यांकन जो स्पेशलिस्ट माने अछंती से माने भी एक ग्रुप रे सामिल थिले. ता सहित इंस्ट्रक्शनल रिसर्चर्स माने मध्य बा हमर जो गवेषक माने मध्य एक ग्रुप रे मध्य सामिल थिले. सो जहां का द्वारा 2001 रे हमर डिवाइस बा ब्लूम टैक्सोनॉमीटा रिवीजन हैला एवं ए जो कमिटी गठन हैला बा ए जो ग्रुपटा गठन हैला तो ए ग्रुप रो टाइटलटा कौन थिला. सो ए ग्रुप रो टाइटल थिला ए टैक्सोनॉमी फॉर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट. ए टैक्सोनॉमी फॉर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट. तो ये जो जिनस मु ऐड करिछि तमे इंट्रो रे ए टाइप रे जिनस लिखिले एक्चुअली गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पाई कि मार्क बहुत भल आसे तो ए टाइप रे जिनस इंट्रो रे ऐड करबा चेष्टा कर. एथे सब जिनस रे जिस्ट पॉइंट अछि सो ए टाइप रे इंट्रो लिखिया को चेष्टा करबा. सो जो ब्लूम हमर ब्लूम करो टैक्सोनॉमी को मॉडिफाई करिया पाई कि जो ग्रुप गठन हेतले से ग्रुप रो ना थिला बा से ग्रुप रो जो टाइटलटा थिला ये टैक्सोनॉमी फॉर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट गोटे वर्गीकरण टीचिंग पाई कि लर्निंग एंड असेसमेंट पाई कि. सो देन ए जो ग्रुप गठन हैला तो से ग्रुप रे बा ए ग्रुप रे हमर को मेजर जिनस ऊपर स्ट्रेस दिया जाइतला बा हमर पूर्वरो ब्लूम टैक्सोनॉमी जहा थिला परे हमर एंडरसन कुर्थवेल ब्लूम टैक्सोनॉमी रे जो परिवर्तन आनिले तो कौन से मेजर्स चेंज आनिले बा को चेंजेस एथिरे हैला. नंबर 1
द नेम ऑफ 6 मेजर कैटेगरीज वेयर चेंजेस फॉर नाउन टू वर्ब फॉर्म्स आमर पूर्वर ब्लूमकर जो थिला तांकर से जो कैटेगरी जो 6टा कैटेगरी जो देइतले जेमति कि तमर नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस एप्लीकेशन सिंथेसिस तो ये जो 6 जो मेजर कैटेगरी थिला एटा नाउन फॉर्म रे थिला एंड परवर्ती स्टेज रे एटा वर्ब फॉर्म को आसीगला बा जितेबले ब्लूम एटा को बनैथिले ब्लूमकर ये कैटेगरीटा नाउन फॉर्मेट रे थिला जितेबले एंडरसन एंड कर्थोल एक बनैले सेतेबले ए नाउनटा वर्ब फॉर्म को हेगला किपरि हला को दिगरे परिवर्तन आसला ये सब जिनस भी मु कहबी एंड मो डायग्रामेटिकली भी तुमको शो कर देबी सो देन तमे आराम से बुझी परिबो कोन से प्रॉब्लम हबनी। नंबर 2 चेंजेस कौन है as the taxonomy reflects different forms of thinking and thinking is an active process verbs were used rather than nouns as the taxonomy reflects different forms of thinking ये जो taxonomy revised है तो ये taxonomy रे पिला मानकर जो थिंकिंग जो भावनाटा को किपरि अधिकरू अधिक पिला माने भाभी पारिबे बा ए दिगरे पिला माने अधिकरू अधिक सक्रिय हेबे एक्टिव हेले बा एक्टिव रहबे ये ऊपर स्ट्रेस दिया जायकरी verbs are used rather than nouns verb को बा क्रिया को एथरे व्यवहार करा जायतला नाउन परिवर्ते मु कहली ना नाउन आगुरु थिला हमर जे 6 कैटेगरी ब्लूम्स देइतले सेटा नाउन फॉर्मेट रे थिला जेतेबेले ब्लूम सॉरी जेतेबेले एंडरसन एंड कर्थोल एटा को रिवाइज कले तो ये नाउनटा को वर्ब फॉर्मेट को नहीं आसले जेमते कि हमर सपोज कॉम्प्रिहेंशनटा अंडरस्टैंडिंग हे गला एप्लीकेशनटा अप्लाइंग हे गला तो ये आईएनजी जो युग हे गला पर एटा वर्ब फॉर्मेट को चली आसे ना डायग्राम देखि गले तो माने बुझी परिबो। तो नंबर 3 कोन हला द नॉलेज कैटेगरी वाज रीनेम्ड नॉलेज तो नॉलेज कैटेगरी वाज रीनेम्ड ब्लूमकर जो हमरो टैक्सोनॉमी से फर्स्ट देइतले कॉग्निटिव डोमेन रो जो फर्स्ट तांकर थिला फास्ट तांकर जो देइतले से जेमति कि नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन जो सब कैटेगरी जो देइतले से जो नॉलेज जो थिला नॉलेजटा रीनेम्ड हे गला माने आगरो नॉलेज थिला जेतेबेले एंडरसन एंड कर्थोल आको रिवाइज कले तो ये नॉलेजटा नॉलेज न हेकरी आर नाम रिमेम्बरिंग हे गला। ओके नंबर 4 देखिबा आउ कोन चेंजेस थला कॉम्प्रिहेंशन एंड सिंथेसिस वेयर रिटाइटल्ड टू अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड सिंथेसिस वेयर रिटाइटल्ड टू अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिंग जेमते नॉलेजटा रिमेम्बर हे गला बा हमरा रिवाइज टैक्सोनॉमी रे नॉलेज रो ना न रहे कि रिमेम्बरिंग ना रहिला ठीक सेमती कॉम्प्रिहेंशन नाटा चेंजेस हे करी अंडरस्टैंडिंग रहिला एवं सिंथेसिस रो नाटा चेंज हे करी क्रिएटिंग रहिला। The subcategory of the 6 major categories were replaced by verb and some subcategories were reorganized. तो वर्तमान देखिबा हमर जो डायग्राम को जीवा डायग्राम देखिबा देखो एठी ब्लूमकर जो रिवाइज टैक्सोनॉमी तो डायग्रामटा शो करूछि 19 फर्स्ट डायग्रामटा हमर 1956 रे जहाको बेंजामिन ब्लूम्स देइतले एंड सेकंड का जो डायग्रामटा अछि 2001 रो जहाको एंडरसन एंड कर्थोल रिवाइज करके बनैथिले। सो 1956 तळु स्टार्ट लोअर टू हाई को स्टार्ट करो हमरा तळे लेख फास्ट अछि नॉलेज देन कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस इवोल्यूशन देन सेकंड 2001 जो डायग्राम ऊपर लिखा है जो ट्रायंगल ऊपर लिखा है ताको देखो तो जो जगह नॉलेज अछि तो 2001 रे नॉलेजटा चेंजेस हेकरी रिमेम्बर ता ना रही मु कहितले नॉलेज वाज रीनेम्ड तो नॉलेज को जो नुआ ना दिया गला तो आ ना कौन रहिला रिमेम्बर रहिला। देन देखो 1956 से कॉम्प्रिहेंशन ना अछि जोटा कि 2001 रिवाइज हेकरी ता ना रहिला अंडरस्टैंडिंग देन एप्लीकेशन अछि 1956 से तो 2001 रे नाटा रहिला अप्लाइंग देन 1956 रे एनालिसिस अछि 2001 रे आना रहिला एनालाइजिंग 1956 रे सिंथेसिस अछि बट 2001 रे एटा चेंजेस हेकरी एटा इवैल्यूएट रहिला और 1956 रे जो लास्ट इवैल्यूएशन अछि तो एठी 2001 रे लास्ट स्टेजटा क्रिएट रहिला। देखो सिंथेसिस एंड जो क्रिएट ये दुटा समान जिनिस सिंथेसिस रो नेमटा चेंज हेकरी क्रिएट रहिला
एंड सिंथेसिसटा केते नंबर रे थिला 5 नंबर रे थिला किंतु एठी 2001 रे सिंथेसिसटा नंबर 6 को पड़े जाइए। ओके मु क्रॉस चिन्ह ये करिछि। देन इभाल्यूएशनटा 1956 रे नंबर 6 रे थिला बट 2001 रे इभाल्यूएशनटा नंबर 5 को पड़े आसी। सो ये होछि हमर ब्लूम कर जो टैक्सोनॉमी जो रिवाइज्ड हैला 1956 रे को टाइप रो थिला एवं नॉलेज आमर देख सबुठ लोअर लेवल रिमेंबर सबुठ लोअर लेवल बट हायर लेवल आमर 1956 रे होछि कि सी इवैल्यूएशन थिला बट 2001 रे रिवाइज टैक्सोनॉमी रे आमर हायर लेवल के अछि क्रिएट अछि बा सिंथेसिस अछि। सिंथेसिस रो नाटा चेंज हेकरी एटी क्रिएट हेछि। आमर मेजर जो चेंजेस हेछि एटा मेजर चेंजेसटा आमर खास करी इवैल्यूएशन और सिंथेसिस ऊपर हेछि। दुई जनकर प्लेसटा बदली जाइछि बा स्थान परिवर्तन करिसंती। इवैल्यूएशन 5 को पड़े आछि सिंथेसिस बा क्रिएट 6 को पड़े जाइछि एवं ता सहित नेम रे मध्य चेंजेस आसीछि। तो ये होछि डायग्राम थिला देखो हमर 1956 एटा नाउन फॉर्म रे अछि आ 2001 रे एटा वर्ब फॉर्म रे अछि। तो नाउन जगह रे नाउन तळे लिखाय जाइछि डायग्राम तळे एंड वर्ब जगह रे वर्बटा मेंशन अछि। सो आई थिंक ए तक समस्ते बुझी पारुथबो कहा कुछ डाउट नथिबो। पूर्वर मु जहा पढेछि जो चेंजेस है मु डिस्क्राइब कली बा तुमको जो पढ़ेली डायग्रामेटिकली बर्तमान ये मुझे शो कर देखी जे कौन कौन चेंजेस एंड कोड कोड है। सो बर्तमान आम जीवा आमर ये जो चेंजेस जो है जमती कि सपोज आमर रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंड अप्लाई एनालाइज इवैल्यूएट क्रिएट तो याको भी वन बाय वन डिस्कसन करदेबा एवं सब डिस्कसन कर सारा पर आम नॉलेज डायमेंशन मध्ये डिस्कसन करबा बा नॉलेज डायमेंशन कौन को टाइप रे एटा अटैच हेकि रहबो आको भी डिस्कसन करबा। पूर्व पढ़ला बेले मु कही जे हमर जो एंडरसन एंड कर्थुअल जब रिवाइज कले ब्लूम्स को टैक्सोनॉमी को से एटी गोटे जिनस कहितले कि कॉग्निटिव डोमेन जो कॉग्निटिव डोमेन आसे इंटरसेक्शन ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस कॉग्निटिव डोमेनटा कॉग्निटिव प्रोसेस एंड ता सहित आमर जो नॉलेज डायमेंशन अच्छी कॉग्निटिव डोमेन as the intersection of the cognitive process dimension and the knowledge dimension। cognitive domain टा cognitive process dimension एवं knowledge dimension को intersect करुची। तो ये knowledge dimension कौन देन आम जो cognitive process dimension कौन तो ये वन बाय वन जानिबा। तो ये गोटे डायग्राम मु शो करुची देखो लेफ्ट साइड रे तो कॉग्निटिव डायमेंशन अच्छी दोटी तल को हमर ये रे अच्छी फैक्चुअल नॉलेज बी रे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज सी रे प्रोसीड्यूरल नॉलेज एंड डी रे मेटा कॉग्निटिव नॉलेज एंड एपटे तो ऊपर अच्छी जोटा का मतलब कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन ऊपर अच्छी से देखो नंबर 1 रिमेंबर नंबर 2 अंडरस्टैंड नंबर 3 अप्लाई नंबर 4 एनालाइज नंबर 5 इवैल्यूएट एंड नंबर 6 क्रिएट अच्छी। तो ये जो कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन आमर जो कॉग्निटिव डोमेन अच्छी आर जो कैटेगरीज माने सब अच्छी ये से कैटेगरी को ही बुझाऊँगी जमती कि रिमेंबर अंडरस्टैंडिंग अप्लाई एनालाइज इवैल्यूएट क्रिएट लोअर रू हाईएस्ट को अच्छी। ओके सो बर्तमान आम फास्ट देखा कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन फास्ट देखा बात आमर जो रिवाइज टैक्सोनॉमी रे आमर जो चेंजेस है रिमेंबर कौन चेंजेस है अंडरस्टैंड कौन चेंजेस है रिमेंबर अर्थ कौन अंडरस्टैंड अर्थ कौन पिला रिमेंबर कौन करिवो अंडरस्टैंड कौन करिवो अप्लाई कौन करिवो एनालाइज कौन करिवो देन इवैल्यूएट एंड क्रिएट कौन करिवो। सो फास्ट आम जीवा लोअर टू हाईएस्ट को जीवा कहीं आमर जो टैक्सोनॉमीटा लोअर टू हाईएस्ट को अच्छी रिमेंबर आम स्टार्ट होइछि आमर क्रिएट जे एंड पूर्वटा आम स्टार्ट होइछि नॉलेज टू एंड एंड होइछि आमरटा इवोल्यूशन रे। सो फास्ट रिमेंबर recognizing or recalling knowledge from memory रिमेंबर अर्थ होची कौन ना जो ज्ञानटा को मेमोरी रो आमे रिकॉल करबा बा मने पकेबा बा हमर स्मृति शक्ति रो आमे एटा को मने पकेबा ताको आमे रिमेंबरिंग बोली कहूचे। सो रिमेंबरिंग इज व्हेन मेमोरी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस डेफिनेशन फैक्ट्स और लिस्ट रिएक्ट और रिट्राइव मटेरियल। तो फास्ट तबले हमर चाइल्ड को किछ गोटे नॉलेज दबा बा जमती पूर्वर से जहाँ सब पढ़ी था प्रिवियसली लर्न मटेरियल से कौन करता मेमोरी से स्टोर करके रखे कम्प्रिहेंशन कथा आसीज जदि ताले एटा
से स्टोर करे कोठी ना ब्रेन रे जदि एठी मेमोरी कथा जेहेतु एठी हमर आसुची तो मेमोरी बा एठी हमर नॉलेज बा रिमेम्बरिंग कथा आसुची तो नॉलेज एंड रिमेम्बरिंग रे तो पिला डाटाटा कोठी स्टोर करूची ना नॉलेजटा से स्टोर करूची तार ओनली मेमोरी रे सो से मेमोरी रो ही जो नॉलेज से मेमोरी रे स्टोर करिछि से मेमोरी रो से नॉलेज को से आवश्यक बेले मने पकेबा रिकॉल करबा कटा हमें कहूची रिमेम्बरिंग. So remembering is when memory is used to produce definition, facts, list, react or retry material. तो एठी पिला कौन करिवो बा एठी पिला remembering is when memory is used to produce definition. तो गोटे definition को बा कौन से गोटे जिनिसर संज्ञा को produce करिया ପାଇଁ कि चाहुथिबो जेतेबेले कौन से गोटे fact किबा list सपोज हम कहबे कि को खाद्य रे सुगार अच्छी को खाद्य कार्बोहाइड्रेट अच्छी तार गोटे लिस्ट तैयारी कर किंबा को एनिमल माने चारिटा गोड़ अच्छी तार गोटे लिस्ट तैयारी कर तो यही समय पिला कौन कर मेमोरी जो जहाँ से जहाँ उपर से आगुरी सब पढ़ी सारी जिते भी एनिमल उपर से पढ़ी तो से रिकल कर कौ मानकटा 4 legs थिला व्हिच एनिमल हैज 4 legs ताको रिकल कर देन से तार गोटे लिस्ट बनइबो. तो ये जगह आमर रिमेम्बर यूज होची बा रिकॉलिंग यूज होची. देन रिएक्ट और रिट्राई मटेरियल्स. सो रिमेम्बरिंग टा होची पिला जहाँ आम पिला को जहाँ पढ़ाऊँगी ताकू से फास्ट तार मेमोरी रे से स्टोर करिवो आवश्यक स्थले जेतेबेले दरकार पड़िबो सेतेबेले से जिनिस को बा से जो नॉलेज टाकू से जेमती मने पकई पारुथबो. आ एटा बेसिकली आम रिवाइज टैक्सोनॉमी रे नॉलेज रो नाटा रिमेम्बरिंग हो जाइए. नॉलेजटा थिला नाउन फॉर्म रे रिमेम्बरिंगटा आमर आसला भर फॉर्मेट को. आ ये जो पिला कौन करछि कौन से गोटे जिनिसर डेफिनेशन कौन से गोटे जिनिसर फैक्ट लिस्ट बनला बेले से जिनिस को रिकॉल करि पारुछि. तो नंबर 2 को जिबा अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग रे से कौन करिवो ना कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस बी दे रिटन or graphic messages activities like interpreting, exemplifying, classifying, summarizing, comparing and explaining. Constructing meaning from different types of functions. तो जितेबाला अंडरस्टैंडिंग आसी जाउछि एटा अंडरस्टैंडिंग रे पूर्व ना थिला कंप्रिहेंशन थिला एवं जोटा का परवर्ती रिवाइज टैक्सोनॉमी रे जहार ना हे गला अंडरस्टैंडिंग हे गला. डायग्राम को देखो डायग्राम के आगु देखि सारिछि तो डायग्राम को देखिक आइडिया निजे निजे लगाओ माने कहार ना केमती चेंजेस होइछि बा कोटा को टाइप रो हमर जो प्लेस जो लास्ट को चेंजेस होइछि सिंथेसिस एंड क्रिएट रो देन इवैल्यूएशन आओ सिंथेसिस रो. तो ए जिंस को टिके रिकॉल करो को टाइप रो कोन कोन चेंजेस होइछि. सो अंडरस्टैंडिंग रे कोन होछि ना हम जेतले फास्ट कंप्रिहेंशन पढुतिले तबले हमें ब्लूम कोन कहितले कि ना एठी पिला नॉलेज टाको तार ब्रेन ने स्टोर करबो. जो आम नॉलेज पढ़ुले तो पिला नॉलेज टाक स्टोर करूला कौटी मेमोरी रे कंप्रिहेंशन स्टोर कर से कौटी ब्रेन स्टोर कर किंतु जो रिवाइज टैक्सोनॉमी आसीगला तो से कौन कहते ना कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. जो प्रत्येकटी जिनसर प्रत्येकटी कार्यर विभिन्न प्रकार कार्यर अर्थटा को पिला कौन कर निजे से तैयारी कर किंतु जितेबाला ब्लूम जितेबाला थ्योरी देते से कहते कि कंप्रिहेंशन हो गोटे एबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल. गोटे जिनसर जो मीनिंग टाको अर्थटा को पिला ग्रास्प करबो ताको से अचीव करबो एक्वायर करनबो. ये सेम जिनस पर सेठी टिके भर फॉर्म रे नथिला सब नाउन फॉर्म रे थिला जोटी पिला पासिव रहउतला और एठी भर फॉर्म आसीगला पर एठी पिला एक्टिव होची. तो ये पिला कौन कर प्रत्येकटी फंक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो मीनिंग को से निजे कंस्ट्रक्ट कर ताको टीचर बुझेबेनी से जो नॉलेजटा से गेन कर सारी फर्स्ट स्टेज रे. सो देन सी गेन कर नॉलेज को रिकॉल करी से तार मीनिंग को से निजे तार गोटे अर्थ माने बाहर करबो बा निजे तैयारी करबो. तो ये जो एक्शन वर्ड कौन आसूची जमती कि तुम इंटरप्रेटिंग करवा एग्जाम्पलीफाइंग करवा. देख जदि गोटे पिला गोटे जिनस को बुझी तो ता उपरे से विभिन्न प्रकार एग्जाम्पल से निजे दे परिबो. जदि से जिनिस को से न बुझी ठीक से तार अर्थ को से न जानी खाली ताको मन रखी देइथिबो तार मेमोरी रे स्टोर कर देइथिबो से रिकॉल तो करि परिबो बट ता ऊपर से किछि एक्स्ट्रा आइडिया दे परिबोनी बा जो एग्जाम्पल बही रे अछि से केवल से एग्जाम्पल ही से केवल से मन रखिछि किंतु जदि आम कहबा कि किछि एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे बोली से कहि परिबोनी काहे कि ना से जिनिस को से बुझिनी किंतु अंडरस्टैंडिंग रे पिला
एक्सट्रा एग्जांपल दे परिबो काहेकि ना जेहेतु गोटे जिनिस को से बुझी सो से जिनिस ऊपर रिलेटेड विभिन्न प्रकार एग्जांपल मते से दे परिबो क्लासिफाई भी करि परिबो बा से जिनिस को विभक्त विभिन्न पार्ट रे विभक्त भी करि परिबो जदि आमे सपोज आमे पिला को बहुत गुडी पशु पक्षी ना आमे कहिदेले ता सहित आमे ए भी कहितले कि हमर को पशु जल रे रहंती को पशु सॉरी हाँ को पशु जल रे रहंती को पशु जल स्थल उभय रे रहंती देन किछि पक्षी विषय रे कहिले जेमते आमे कहबा कि को पक्षी जल रे रहबा सहित स्थल रे भी रहंती को पक्षी ओनली स्थल रे रहंती तो या द्वारा से जल भाग कौन स्थल भाग कौन से बुझीथिबो देन से निजे कहि परिबो कि हमर प्रत्येक पशु पक्षी कैरेक्टरिस्टिक से नेचर को जानला परे से निजे डिवाइड सेपरेट करि परिबो कि किए जलचर और किए होचंती स्थलचर सो देन समराइजिंग गोटे जिनिस को बुझिला परे आमे तार समरी बाहर करि परिबा बा आमे ताको गोटे छोटिया फॉर्मेट रे परिणत करि परिबा कंपेयरिंग गोटे जिनिस को बुझिला परे ही आमे से जिनिस को ता सहित रिलेटेड थिबा आ गोटे जिनिस सहित ही आमे कंपेयर करि परिबा एक्सप्लेनिंग जिनिस को बुझिले ही ताको बहुत भल से आमे हम ओन आइडिया रे एक्सप्लेन करि पारो से ये सब होछि एक्शन वर्ब ओके सो अंडरस्टैंडिंग रो अर्थ होछि कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस बाय द रिटेन और ग्राफिक मैसेज जहाँ भी हो सो रिटेन हो कि ग्राफिक हो आमे एठी कोन करिछि ना गोटे जिनिस रो मीनिंग को निजे तयारी करिछि बा निजे कंस्ट्रक्ट करिछि तेनु एठी को टाइप रो काम पटे पिला करे ना गोटे जिनिस को से बा कोन से गोटे एक्टिविटी को से इंटरप्रेट करे एग्जाम्पल करे एड़ा सब एक्शन वर्ब क्लासिफाइंग करे समराइजिंग करि पारे कंपेयरिंग करि पारे आ गोटे जिनिस सहित एवं ताको ब्रीफली एक्सप्लेन करि पारे नंबर 3 जिबा अप्लाइंग को थोड़ी एप्लीकेशन थिला एठी अप्लाइंग आईएनजी फॉर्मेट हे जाईछि सो अप्लाइंग रे पिला कोन कोन करूछि अप्लाइंग refers to situation when learned material is used through products models presentation interview or simulation applying refer to a situation where learned material is used through products models presentation interview or simulation तो ये अप्लाइंग रे कौन होची ना पिला जो जिनस से पढ़ी बा जो जिनस को से पढ़ी माने मेमोरी स्टोर करिछि ताकू से भल से बुझी सारिछि तो एठी से कौन करबा ना ये थर्ड स्टेज आसी गला कि से बुझीथिबा जिनिस को विभिन्न प्रकार सिचुएशन रे अप्लाई करिवो ओके अप्लाइंग रिफर्स टू सिचुएशन वेयर लर्न मटेरियल इज यूज्ड थ्रू प्रोडक्ट्स मॉडल प्रेजेंटेशन इंटरव्यू और सिमुलेशन पिला जो जिनिस को बुझी जो जिनिस को जो जिनिस अर्थ को से बहुत भल भाव जानी सारी तो से जिनिस को से बुझी सारा पर कौन ताको से तार काम लगेबा उचित बा ताको से डिफरेंट टाइप रो कंक्रीट बा एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन रे मध्ये यूज करबा उचित तो सेठी तो पिला एठी को थ्रो रे यूज करबो ना कौन से प्रकार प्रोडक्ट थ्रो रे यूज करबो मॉडल्स थ्रो रे यूज करबो प्रेजेंटेशन थ्रो रे यूज करबो बा अप्लाई करबो इंटरव्यू सिमुलेशन तो ए टाइप रो पिला कौन करछि ना से जानि थेबा जिंस को से अप्लाई करछि बा व्यवहार करछि यूज करछि देन नंबर 4 आसला नंबर 4 हमर नाउन फॉर्म रे थिला एनालिसिस एंड वर्ब फॉर्म रे हमर आसी गला एनालाइजिंग तो एनालाइजिंग रे से कौन करछि ब्रेकिंग मटेरियल और कंसेप्ट इनटू पार्ट्स डिटरमाइनिंग हाउ द पार्ट रिलेट और इंटर रिलेटेड टू वन अनदर और टू ओवरऑल स्ट्रक्चर और पर्पज ब्रेकिंग मटेरियल और कंसेप्ट इनटू पार्ट्स एनालाइज से कौन करछि ना ब्रेक डाउन करछि जो मटेरियल को से बुझी सारी ताको से तार यूजेस मध्य से जानी गलानी देन से कौन करबो कि से मटेरियल को से बहुत भल से बा डीपली जानिया पे कि से कौन करबो ना से मटेरियल को से खंड खंड कर देबो बा छोट छोट पार्ट रे से डिवाइडेड कर देबो देन डिटरमाइन हाउ द पार्ट रिलेट टू अनदर पार्ट माने किपरि गोटे पार्ट आ गोटे पार्ट से किपरि रिलेटेड अछि किपरि इंटर रिलेटेड अछि एवं गोटे पार्ट सहित आ गोटे पार्ट कनेक्शन कौन बा गोटे पार्ट सहित आ गोटे पार्ट हमरा गोटे पार्ट बिना आ गोटे पार्ट किपरि अधूरा हो जाउछि ए पार्ट जगह आ गोटे कौन पार्ट आम एक्सट्रा यूज करि परिबा तो ये सब जिनस हमर एनालाइजिंग रे आसीबो एनालाइज रे पिला कौन करे ना गोटे जिनस को से भांगी दिए ब्रेकिंग करिकरी से तार प्रत्येक पार्ट को से अलगा करिकरी से गोटे पार्ट आ गोटे पार्ट सहित किपरि रिलेटेड एंड किपरि डिफरेंशिएट ए जिनस जानिबा को से चेष्टा करे
सो ये है आमर एनालाइजिंग mental action included in these functions are differentiating, organizing and attributing as well as being able to distinguish between component or parts analysis रे आमर compare to knowledge comprehension but आमर understanding applying analysis रे आमर कौन होची ना गोटे पिलार जो mental action टा बेसी मात्रा रे इनक्लूड होची एनालिसिस ठारू क्रिएट रे बेसी इनक्लूड हो जदि हमें कंपेयर करबा एनालिसिस एंड क्रिएट बा एनालिसिस एंड सिंथेसिस वाले बेसी यूज होची हमर कोटी क्रिएट रे बट जदि हमें कंपेयर करबा पूर्वरु पढ़ितबा तीनटा जिंस पर जदि हमें कंपेयर करबा माने कंप्रिहेंशन बा तमर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड एप्लीकेशन अपर देन एनालिसिस रे किंतु एटा मेंटल एक्शन टा बेसी यूजेस होची ओके सो मेंटल एक्शन इंक्लूडेड इन दिस फंक्शन आर differentiating, organizing and attributing as well as being able to distinguish between component or part. तो ये एनालिसिस रे मेंटल एक्शन बहुत मात्रा रे इंक्लूड हुए कौन पाई कि ना गोटे जिनिस को डिफरेंट करिया पाई कि अलग करिया पाई कि ऑर्गेनाइज करिया पाई कि पुन तको बैलेंस वे ऑर्गेनाइज करिया पाई कि देन attributing as well as being able to distinguish between component or parts. नंबर 5 को जीवा इभाल्यूएशन से इभाल्यूएशन ने गोटे पिला कौन करूछि देखो इभाल्यूएशन टा हमरो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे इभाल्यूएशन टा हमरो को स्टेजेस रे थिला 1956 रे इभाल्यूएशन हमटा 5 लेवल रे थिला ओके किंतु 2001 रे इभाल्यूएशन टा हमटा सॉरी 1956 रे इभाल्यूएशन हमरो 6 स्टेजेस रे थिला बा 6 लेवल रे थिला सबटो हायर लेवल रे थिला किंतु 2001 रे एटा 5 को पळे आसला हायर को के पळेला क्रिएट पळेला सो इवैल्यूएशन देखबा मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स थ्रू चेकिंग एंड क्रिटिकिंग इन रिवाइज्ड वर्जन ऑफ द टैक्सोनॉमी इवैल्यूएशन कम्स बिफोर क्रिएटिंग बिकॉज इट इज ऑफन नेसेसरी पार्ट्स ऑफ द प्रीकॉर्सरी बिहेवियर बिफोर क्रिएटिंग समथिंग इभाल्यूएशन गोटे चाइल्ड कौन करुच्ची गोटे क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड बेसिस रे से निज को जज करबा ओके टीचर भी हमरे जो क्राइटेरिया जो स्टैंडर्ड्स अच्छे से बेसिस रे से जजमेंट करुच्ची देन थ्रू चेकिंग एंड क्रिटिकिंग देन से क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड बेसिस रे जज करबा सहित निजर प्रत्येक एक्टिविटी को से क्रिटिक करि परिबो बा समालोचना करि परिबो एंड चेक भी करि परिबो सो इन रिवाइज्ड वर्जन of the taxonomy evaluation comes before creating because it is often necessary part of the precursory behavior before creating something so Bloom's taxonomy रे हमर evaluation रे जेमते म कहले कि हमर सबटो हाईएस्ट लेवल रे थिला बा 6 लेवल रे थिला किंतु जो रिवाइज्ड वर्जन ने बा रिवाइज्ड taxonomy रे evaluation रा हमर क्रिएटिंग रो पूर्वर पळी आसला कहीं आसीगला ना इट इज ऑफन नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रिकॉशनरी बिहेवियर बिफोर क्रिएटिंग समथिंग कौन से गोटे जिनस क्रिएट करिया पूर्वर बा कौन से गोटे जिनस तैयारी करिया पूर्वर इभाल्यूएशन बा मूल्यांकन जरूरी तो सेति पई कि हमर इभाल्यूएशन टा 5 नंबर को पळी आसले एंड क्रिएटिंग टा हमर 6 लेवल बा हायर लेवल को पळी गला कि क्रिएटिंग ने गोटे चाइल्ड रो जो हमर तर सबुठरो हायर मेंटल पावर टा ही काम करते कहीं से निजे निजे मेंटालिटी को यूटिलाइज करके से चेष्टा करके केते गोटे जिनस को मिक्स मैच करके मु कौनटा गोटे क्रिएट करबी बट ता पूर्व तार समस्त एक्टिविटी तार जो प्रीवियस नॉलेज तार जो कंप्रिहेंशन अच्छी तार जो अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी तार एनालिसिस पावर तार एप्लीकेशन पावरटा इभाल्युएट हवा बा मूल्यांकन हवा निहाती जरूरी तो से कि इभाल्युएशन नंबर 5 को पड़े आसला एंड देन नंबर 6 को क्रिएटिंग पड़ेगा सो बर्तमान लास्ट स्टेप को जीवा क्रिएटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पुटिंग एलिमेंट टुगेदर टू फॉर्म ए कोहेरेंट और फंक्शनल फोल रिकॉग्नाइजिंग एलिमेंट टू न्यू सिचुएशन व न्यू पैटर्न और स्ट्रक्चर थ्रू जनरेटिंग प्लानिंग एंड प्रोड्यूसिंग पुटिंग एलिमेंट टुगेदर टू फॉर्म ए कोहेरेंट और फंक्शनल फोल recognizing elements into new pattern or structure through generating planning or producing the creating required to part together in a new way. This process is the most difficult mental function in the new taxonomy. So creating माने कौन creating माने
किसी गोटे जिनस तैयारी करवा आम तो क्रिएटिंग बोली कहले बा क्रिएट बोली कहचे किसी गोटे जिनस क्रिएट करवा से क्रिएट बाय एग्जांपल देख सब आमर एबे जो आमर सब केजी रे पिला माने पढ़ुछन नर्सरी प्री नर्सरी पिला माने पढ़ुछन तो देन से गोटे पोएम पढ़ा दि जाऊँगी गोटे पोएम हो गोटे स्टोरी हो पढ़ा जाऊँगी और स्टोरी पढ़ा सारा पर से एक्सरसाइज करुँच क्वेश्चन आंसर करुँच तो लास्ट पार्ट रे तुमने देख प्राय समय किसी गोटे डट डट टाइप दे कि ये डट डट को जोड़िकी गोटे बर्ड तैयारी कर जोड़िकी देख कौन तैयारी होची तो सेमती सपोज केतरा पार्ट दे देथिबो अलग अलग केतरा पार्ट रो चित्र दे देथिबो तो ये पार्ट को जोड़िकी देख कौन तैयारी होची बा कौन होची तो दैट्स द क्रिएटिंग तो ये गोटे पिलार जो मेंटल फंक्शनटा जो मेंटल एक्टिविटीटा बहुत मात्रा यूटिलाइज हो कि गोटे पिला विभिन्न प्रकार डिफरेंट पार्ट को देखिक से तो गोटे आइडिया खर्च कर आपको जोड़िकी से कौन हम बस से जहाँ से सब पार्ट को जोड़िकी से जहाँ भी से तैयारी करबो सेटा हो सारा क्रिएटिंग supporting element together to form a coherent or functional whole recognizing element into new pattern or structures for generating planning or producing so creating require to part together in a new way creating आवश्यकता करे कौन कि न्यू वे रे नूतन पद्धति रे विभिन्न प्रकार पार्ट को इकट्ठी करबा जदि आमे गोटे जिनस गोटे गाड़ीटे आगु तैयारी होती बस आम तार पार्ट को देखिले ये गाड़ीटे तैयारी होती आम जब सेम एक्जाक्ट सेम जिनस तैयारी करबा ताहले एटा कौन कॉपी करा टाइप रे आम जहाँ देखी आम सेटा ही कले किंतु आम जहाँ देखी से पार्ट को यूटिलाइज करके आम डिफरेंट किसी तैयारी कले तो ये आमर जो मेंटल फंक्शनटा काम कला ये कौन से कॉपीराइट हैलानी सो दैट्स द क्रिएटिंग सो दिस प्रोसेस इज द मोस्ट डिफिकल्ट मेंटल फंक्शन इन द न्यू टैक्सोनॉमी सो ये थिला तुमर जो कॉग्निटिव डोमेन रो जो 6 पार्ट जो रिवाइज्ड होईछि तो ये तापर डिस्कशन थिला बा हमर द कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन थिला द कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन हमर फर्स्ट रिमेंबर अंडरस्टैंड अप्लाई एनालाइज इवैल्यूएट एंड क्रिएट तो वर्तमान जीवा तुमर जो नॉलेज डायमेंशन अछि नॉलेज डायमेंशन कौन द नॉलेज डायमेंशन जो सब कैटेगरी अछि जन फैक्चुअल नॉलेज कॉन्सेप्चुअल नॉलेज प्रोसीड्यूरल नॉलेज मेटाकॉग्निटिव नॉलेज तो या पर दिन नेक्स्ट जानिबा तो फास्ट की नॉलेज डायमेंशनटा कौन बा नॉलेज डायमेंशन को कौन पे कि जो हमारा नॉलेज प्रोसेस रेटा को ऐड करा जायछि तो नॉलेज डायमेंशन होछि जोटा कि रिप्रेजेंट करूछि रेंज को बा गोटे आम नॉलेज डायमेंशन मीन्स होछि नॉलेज रो परिमाण तार जो क्षेत्रफल तार जो परिसर को करूछि तो ब्लूम्स जो नॉलेज डायमेंशन देथिले से कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट रखिथिले जेमि फैक्चुअल टू मेटाकॉग्निटिव तो ये रिवाइज है जमती आमर जो नॉलेज जो प्रोसेस गुड़ाक सब जो सब कैटेगरी सब जो रिवाइज होगा देन से हिसाब से आम फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल प्रोसीड्यूरल ये सब चेंजेस आसला सो फर्स्ट जानवा कि जो नॉलेज डायमेंशन रो फैक्चुअलटा कौन कौन अच्छी तार सब कैटेगरी कौन कौन अच्छी देन कॉन्सेप्चुअल देन प्रोसीड्यूरल एंड देन मेटाकॉग्निटिव सो व्हाट इज फैक्चुअल नॉलेज बा व्हाट इज फैक्चुअल माने फैक्चुअल कहले कौन बुझे तो फैक्चुअल हो कि बेसिक इनफॉरमेशन प्रत्येक जिनस प्रत्येक जिनसर फाउंडेशन विषय प्रत्येक जिनस जो बेसिक नॉलेज जो पिला को देवाटा को आम फैक्चुअल नॉलेज बोली कहूचे सो फैक्चुअल नॉलेज comprises of the basic information the learner must know in order to solve complex problem later तो फैक्चुअल नॉलेज रे आमे पिला को गोटे जिनसर बेसिक जिनस उपर आम इनफॉरमेशन दे था आइडिया दे था जहाँ फल कि तार ए नॉलेजटा परवर्ती समय कौन से कॉम्प्लेक्स जिनस को सॉल्व करिवारे कौन से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करिवारे हेल्प करता है नंबर 2 दे आर बिट्स ऑफ इनफॉरमेशन हैविंग ए वैल्यू ऑफ देमसेल्व्स ये जो फैक्चुअल नॉलेज रे आमे स्टूडेंट्स को जो इनफॉरमेशन दे थो बीट्स ऑफ इनफॉरमेशन मीन्स लगे छोट छोट इनफॉरमेशन आम पिला को दे था बेसिकटा आमर कहले कौन गोटे जिनसर फाउंडेशन को बुझाऊँ गोटे जिनसर माने बेसिक जिनस तार मूल जिनस को तार जो फैक्चुअल तथ्यमूलक जिनस को बुझाऊँ तो ये आम पिला को विभिन्न प्रकार तथ्य दे था जोटा कि तापाई वैल्यूएबल होता है दिस फॉर्म ऑफ लार्जेस्ट क्वांटम ऑफ इनफॉरमेशन देन देखिए आर जो सब कैटेगरी कौन अच्छी फैक्चुअल नॉलेज सब कैटेगरी सब कौन कौन रही फैक्चुअल नॉलेज दुईटा सब कैटेगरी अच्छी गोटे हूँ नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी और नंबर 2 नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक डिटेल्स एंड एलिमेंट्स नंबर 1 नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी और नंबर 2
knowledge of specific details and elements. So knowledge of terminology कौन? Knowledge of terminology are independent facts which have a meaning and value of their own. नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी रे एवं जो फास्ट सब कैटेगरी पिला को जमती कि आमे फास्ट मो कहले कि हमर यार अर्थ होची फैक्चुअल अर्थ होची कि पिला बेसिक जिंस जानिबा. सो नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी जोट कि पिला सिंपल जिंस जाने, नॉट स्पेसिफिक बट आल्सो सिंपल जिंस से जानिबा. सो को टाइप रे जिंस देख हमर जो रहिला फैक्चुअल नॉलेज तो पिला फैक्चुअल को कॉग्निटिव जो रिमेम्बर जोड़ा अच्छी से आम फैक्चुअल आसब रिमेम्बर से तार प्रोसीडरियल आसब रिमेम्बर मेटाकग्निटिव आसब रिमेम्बर तार कनसेप्चुअल आसब. ये नॉलेज डायमेंशनटा तुम जो नॉलेज प्रोसेस अच्छी तो जो कॉग्निटिव प्रोसेसटा जो आम सब कैटेगरी जो अच्छी ये सब को इनक्लूड होके आसब. सो फैक्चुअल जेन फास्ट अच्छी टर्मिनोलॉजी पिला कौन कौन जान को बेसी जिनस जान. For example, name of the countries, name of the states, name of the fruits, name of the vitamins, the name of the alphabet. ये सब हो बेसिक जिनस एथिरे किछि नेम ऑफ द कंट्रीज कहले नेम ऑफ द राइट डाउन नेम ऑफ द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड रे जते सारा कंट्रीज अच्छी ओनली से कंट्री गुड़िकर ना ही लिखिबो. जदि आम पढ़ा कि नेम ऑफ द स्टेट्स जदि आम पकेबा कि गोटे कंट्री केतेटा स्टेट्स अच्छी स्टेट मानकर नेम खाली नेम मेंशन कर तो से नेम ऑफ द स्टेट्स वन कंट्री जो भी नेम ऑफ द स्टेट्स अच्छे ओनली से स्टेट्स नेम ही लिख अदरवाइज किसी भी नहीं. विटामिन्स है फ्रूट्स है ये ओनली नेम अच्छी तो ये खाली ओनली बेसिक जिनस खाली ओनली से गोटे लिस्ट बनाऊँगी तो ये तार बुझीबार किसी ना बस से खाली नेम गुड़ा खाली से लिखि चलो. बट जो सेकेंड जो पॉइंट अच्छी द नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक डिटेल्स एंड एलिमेंट्स तो ये जो से ओनली खाली स्टेट नेम कहले ओनली स्टेट नेम को से लिस्ट करूला. बट स्पेसिफिक डिटेल्स एंड एलिमेंट्स से प्रत्येक जिनसर स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड प्रत्येक जिनस भितर थिबा स्पेसिफिक नॉलेज को जाना चेष्टा करिबो. फॉर एग्जांपल जदि मु कहबे कि बॉडी ग्रोथ रे को विटामिन्स हेल्प करे मु पढ़ाइतली तकर गोटे लिस्ट बनाओ. सो ग्रोथ पई कि जो न्यूट्रियस रो जो फूड बॉडी को ग्रोथ करिबारे हेल्प करे से फूड रो नेम टा पिला आइडेंटिफाई को से रिकॉल करिकी लिखुतिला. बट स्पेसिफिक रे जो फूड बॉडी को ग्रोथ पाई कि हेल्प करुच्ची तो से फूड रे एमती कौन विटामिन्स रही कौन मिनरल्स रही जो से फूड बॉडी रो ग्रोथ पाई कि हेल्प करुच्ची ये डिटेल्स से जानिबो. तो यहाँ हूँ नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक डिटेल एंड एलिमेंट्स. देन कंसेप्चुअल नॉलेज. व्हाट इज कंसेप्चुअल नॉलेज? ना कंसेप्चुअल नॉलेज बट इट इंक्लूड्स स्कीम एंड थ्योरीज. It is so interconnection among part of knowledge and their function. तो conceptual knowledge conceptual अर्थ होची कौन से गोटे जिनस संबंध रे धारणा. तो फैक्चुअल नॉलेज पर conceptual नॉलेज आसबो गोटे जिनस बेसिक एंड स्पेसिफिक जिनस जानि सारला परे ही आम तार कनसेप्ट को क्लीयर हो था. तेणु फास्ट फैक्ट को आम जानिले देन आम कनसेप्ट को आसिले. सो इट इनक्लूड स्कीमा एंड थ्योरीज. कंसेप्चुअल नॉलेज रे प्रत्येक जिनसर जो थ्योरीज अच्छी प्रत्येक जिनसर जो स्टार्टिंग हबार जो थ्योरी सब रही तो ता विषय पिला जानिबो. इट सो इंटरकनेक्शन एमंग्स पार्ट ऑफ नॉलेज एंड देयर फंक्शन. सो कंसेप्चुअल नॉलेज रो जो रही तार काइंड सब कैटेगरी जो रही. सो सीके अर्थ होची कंसेप्चुअल नॉलेज मु शॉर्ट फॉर्म रे सीके लिखी. So first subcategory knowledge of classification and categories, and second knowledge of principles and generalization, and the third knowledge of theories, models and structures. So first is only fact जानूला बट सेकेंड जो कैटेगोरीज आम देखिले कि से गोटे जिनस को क्लासीफाई स्टूडेंट्स गोटे जिनस को से क्लासीफाई करि पारुची ताको विभागी करि पारुची ताको विभिन्न प्रकार कैटेगोरी रे रखी पारुची बा प्लेस करि पारुची. देन नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन. प्रिंसिपल्स नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स कौन से गोटे जिनसर जो नीति नियम रही देन ताको जनरलाइज करबा. नंबर 3 नॉलेज ऑफ थ्योरीज मॉडल्स एंड स्ट्रक्चर्स. सो देन एग्जांपल लाइज बुझिबा. सो फर्स्ट जो अच्छे नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगोरीज जमती यहाँ जो नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगोरीज यहाँ तुम फास्ट जो अच्छे टर्मिनोलॉजी आमर जो फैक्चुअल नॉलेज रो या सहित यहाँ रिलेटेड अच्छी जमती कि कौन से गोटे स्पेसिफिक क्लासेस कैटेगोरीज डिवीजन
ए विषय गोटे पिला जानव जिते आम फैक्चुअल जिनसटा जाना देन आम ताको फैक्चुअल जिनस को जानला परे तार स्पेसिफिक क्वालिटी जानला परे आम से जिनस को कौन से गोटे स्पेसिफिक क्लासेस रे क्लासिफाइड करि परिबा बा आम ताको डिवाइड करि परिबा। सपोज जमती मैं एग्जांपल देइतली पानी रे रहउतबा जीव मान को जीव माने पानी रे रहंती को जीव माने माटी उपरे रहंती आम जानीगला परे देन आम से क्लासिफाई करि परिबा वर्गीकरण आम करि परिबा। तो से कि आमको फास्ट फैक्चुअल जिनस बेसिक जिनस देन स्पेसिफिक जिनस जानवा दरकार। सो नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज रिलेटेड अच्छी फैक्चुअल नॉलेज सहित देन नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन फास्ट तो आम the principles and generalization which is include principles and meaningful pattern of subject matter and then it include large number of specific fact events classification and categories and describe their process and interrelationship। तो आम ये गोटे जिन जानले कि जो प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन बा जो नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन जोटा कि जो कि प्रिंसिपल्स आसो गोटे जिनसर नीति नियम बा गोटे सब्जेक्ट मैटर नीति को जानवा सहित मीनिंगफुल पैटर्न्स बा अर्थपूर्ण पैटर्न को गोटे पिला जानते एंड देन इट इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट इवेंट क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज एंड डिस्क्राइब देयर प्रोसेस एंड इंटररिलेशनशिप। जो थे कि प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन रे आम गोटे जिनसर प्रिंसिपल्स को जानी सारा पर देन आम लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट इवेंट क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज को डिस्क्राइब करने सहित उभय भितर जो विभिन्न प्रकार इवेंट भितर कौन इंटर रिलेशनशिप रही केमी माने इंटर कनेक्टेड सेटा गोटे स्टूडेंट्स जापारे। सो यहाँ आम आसला प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन। सो द थर्ड कैटेगरी and the last category of conceptual knowledge is theories models and structures बा knowledge of theories models and structure जो थे कि पिला पाखरे बा पिला कौन सी गोटे थियोरीज नॉलेज पाई थे कौन सी मॉडल्स स्ट्रक्चर जमती कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराडिजिम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियोरीज एंड मॉडल्स एंड दैट डिफरेंट डिसिप्लिन इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन फेनोमेना। सो ये गला आमर नॉलेज डायमेंशन आमर हाँ कंसेप्चुअल नॉलेज सरीगला देन आम स्टार्ट करबा प्रोसीडोरियल नॉलेज। सो व्हाट इज प्रोसीडोरियल नॉलेज? इट इज द नॉलेज ऑफ हाउ व्हेन एंड व्हिच प्रोसीजर टू यूज टू डू समथिंग। इट इज द नॉलेज ऑफ हाउ व्हेन एंड व्हिच नॉलेज प्रोसीडोरियल नॉलेज जोटी कि आम गोटे पिला जाने गोटे पिला ज्ञान आहरण करे किपरि केतेबेले एवं क्यों वे बा क्यों प्रोसीजर को यूज करके आम गोटे समस्या को समाधान करिपरिबा। सो यार भी तीनटा सब कैटेगरी अच्छी। नंबर 1 नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स एंड एल्गोरिथम। नंबर 2 नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड मेथड्स। नंबर 3 नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन टू यूज अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स। सो वन बाय वन बुझा। नंबर 1 नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट हाँ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स एंड एल्गोरिथम। देखो पिला तो गोटे सब्जेक्ट ही पढ़ुनी डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट से पढ़ी जमीक मैथमेटिक्स आम फिजिकल साइंस देन लाइफ साइंस कंप्यूटर लैंग्वेज विभिन्न प्रकार सब्जेक्ट पिला पढ़ुची। तो विभिन्न प्रकार सब्जेक्ट रे विभिन्न प्रकार प्रोब्लेम पिला फेस करते खास कर साइंस पढ़ला बेले साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री जो थे कि पिला मैक्सिमम टाइम प्रोब्लेम फेस करे एंड देन मैथमेटिक्स रे भी विभिन्न प्रकार प्रोब्लेम देखा जाए। तो पिला जो सब्जेक्ट रे प्रॉब्लम फेस करुचे से सब्जेक्ट रे प्रॉब्लम को बा से सब्जेक्ट रे फेस करता प्रॉब्लम को सॉल्व करने पाए कि से सब्जेक्ट रिलेटेड स्पेसिफिक स्किल्स जानवा दरकार। सो प्रोसीडोरियल नॉलेज रे पिला को नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स एंड एल्गोरिथम बा पिला पाखरे सब्जेक्ट वाइज जमती कि मैथमेटिक्स है पिला मैथमेटिक्स रे कौन प्रकार न्यूमेरिकल वैल्यू को लेकर प्रॉब्लम फेस कला कौन प्रकार कैलकुलेशन को नहीं प्रॉब्लम फेस कला। तो देन साइंस है साइंस रे भी अदर टाइप प्रॉब्लम मैंने सब रही। तो पिला जो सब्जेक्ट प्रॉब्लम फेस करुचे सब्जेक्ट रिलेटेड स्पेसिफिक स्किल्स पिला पाखे रहा दरकार जहाँफल कि से प्रोसेस यूज करके तार प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर परिबा। नंबर 2 नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेक्निक एंड मेथड्स। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड मेथड्स फर्स्ट तो पिला पाखे सब्जेक्ट बा स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड स्किल्स रहिला बा दक्षता रहिला। एंड नंबर 2 रे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड मेथड्स पिला
सब्जेक्ट वाइज बा सब्जेक्ट को सब्जेक्ट पाएंगे को टेक्निक्स बा को कौशल को मेथड्स यूजफुल कहा बा को टेक्निक को मेथड को यूज करी तार प्रोब्लेम को सॉल्व करि परिबो। तो ता पाखरे स्पेसिफिक टेक्निक्स बा सब्जेक्ट रिलेटेड स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड मेथड से जानला। नंबर 3 नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन टू यूज अप्रोप्रिएट प्रोसीजर। नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन टू यूज अप्रोप्रिएट प्रोसीजर खाली प्रोसीजर बा गोटे पिला पाखरे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स टेक्निक्स एंड मेथड्स रही गोटे पिला तार प्रोब्लेम को सॉल्व करदेव ये भी नुहे। गोटे पिला ये भी जानवा दरकार कि कौ समय कौ टाइप प्रोसीजर तापाई कि हेल्पफुल बा गोटे प्रोसीजर को से केबे किपरि केतेबेले एवं क्यों प्रोब्लेम पाई कि क्यों प्रोसीजर यूज करबा उचित ता पाखरे ये नॉलेज भी रहा दरकार। सो थर्ड पॉइंट इज नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन टू यूज अप्रोप्रिएट प्रोसीजर। तो या द्वारा गोटे पिला जाने जे केतेबेले अप्रोप्रिएट प्रोसीजर यूज करा जिवो बा क्यों टाइम रे अप्रोप्रिएट प्रोसीजर यूज करबो ता पाखरे से नॉलेज हुए। सो बर्तमान जीवा फोर्थ को। सो फोर्थ हूँ आमर मेटाकग्निशन नॉलेज। तो मेटाकग्निटिव नॉलेज टा कौन? मेटाकग्निटिव नॉलेज इज नॉलेज of one's own cognition and about oneself in relation to various subject matter। तो हमारे जो फोर जो नॉलेज डायमेंशन में डिस्कसन कली नॉलेज डायमेंशन जो फोर कैटेगोरीज डिस्कसन कली सबुठ इम्पोर्टाट हूँ मेटाकग्निटिव नॉलेज कहीं मेटाकग्निटिव नॉलेज रे गोटे स्टूडेंट्स निजर ओन कग्निशन निजे निज भितर जो नॉलेज अच्छी ताको से जानी ताको से यूटिलाइज करें। So metacognitive knowledge is knowledge of one's own cognition and about oneself in relation to various subject matters। तो पिला भितरे निजर को टाइप नॉलेज रही वेरियस मैटर को लेकर बा वेरियस सब्जेक्ट को लेकर बा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट को लेकर पिला भितरे को टाइप कग्निशन रही। देन द लर्नर लर्न वेरियस स्ट्रैटेजी फॉर लर्निंग थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। लास्टली दे लर्न अबाउट व्हिच वन इज बेस्ट फॉर देम। ता सहित लर्नर मेटाकग्निटिव नॉलेज रे से विभिन्न प्रकार स्ट्रैटेजी लर्निंग पाइंकी बा शिक्षण पाइंकी विभिन्न प्रकार स्ट्रैटेजी देन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया बा प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर से डेवलप करे जहाँ द्वारा कि से निजे बा निजर जो ओन कग्निशन लेवल को डेवलपमेंट करे और लास्टली दे लर्न अबाउट व्हिच वन इज बेस्ट फॉर देम को गोटाक तापाई कि बेस्ट बा एत सारा प्रोसीजर भितर जमीक आम प्रोसीडरियाल पिला शिखुची कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स टेक्निक्स मेथड शिखुची देन से लास्टली गोटे सब्जेक्ट जो भी स्किल्स है कौन से स्पेसिफिक टेक्निक है देन कौन से स्पेसिफिक मेथड है तो ये टेक्निक स्किल्स मेथड को केतेबेले यूज करबा को समय यूज करबा एवं को सब्जेक्ट पाएंगे को स्किल्स को प्रोसीजर एंड को टेक्निक यूजफुल ताको जानुची। तो ठीक सेमती मेटाकग्निटिव से कौन जान कि व्हिच वन इज बेस्ट फॉर देम एतिकटे जिनस भितर को गोटाक तापाई कि बेस्ट मतलब कौन सी बेसी भल अच्छी कौन सी आहरी इम्प्रूवमेंट चाहूँचे। सो मेटाकग्निटिव सब कैटेगोरीज देखी ना। नंबर 1 स्ट्रैटेजिक नॉलेज, नंबर 2 नॉलेज अबाउट कॉग्निटिव टास्क इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्चुअल एंड कंडीशनल नॉलेज, नंबर 3 सेल्फ नॉलेज। तो नंबर 1 strategic knowledge example concept map summarizing planning to organize etc। तो strategy रे जो strategic knowledge रे गोटे पिला विभिन्न प्रकार strategy सीखे जमती कि concept map तैयारी करबा कौन से गोटे वाइड लेसन को समराइज करबा ताको तार गोटे समरी बाहर करबा देन प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज कौन से गोटे जिनस को निजे निजे प्लान तैयारी करबा ऑर्गेनाइज करिया पई कि ए सब एटा होची स्ट्रैटेजिक नॉलेज। नंबर 2 नॉलेज अबाउट कॉग्निटिव टास्क इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट कंटेक्चुअल एंड कंडीशनल नॉलेज। तो पिला पाखरे सेकेंडली मेटाकग्निशन से कौन जानबो ना ता भितर कॉग्निटिव टास्क नॉलेज अबाउट कॉग्निटिव टास्क तो से कंटेक्चुअल एंड कंडीशनल नॉलेज से जानबो। देन सेल्फ नॉलेज दिस इज द इम्पोर्टेंट सेल्फ नॉलेज रे knowledge about self about the area of expertise and also about the area of inexpertise। तो सेल्फ नॉलेज रे सी को ता पाखरे को सेल्फ नॉलेज रही को एरिया रे से एक्सपर्ट अच्छी एंड को एरिया रे से नॉन एक्सपर्ट अच्छी से जानी थाए कहीं सबू स्टेजेस रे सबू एरिया रे गोटे पिला तो एक्सपर्ट नथिबो ना। सो सेल्फ नॉलेज रे पिला भितर ये धारणा आसी जाए कि सी को लेवल तार जो कॉग्निशन लेवल को टाइप रो अच्छी
सी को स्पेसिफिक फील्ड रे तार एक्सपर्ट अच्छी मास्टरी हासिल कर स्पेसिफिक फील्ड रे से तार आदौ एक्सपर्ट नहीं आदौ से मास्टरी हासिल करनी से जाने सो knowledge about self about the area of expertise and also about the area of him expertise. So ये थिला तमरा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रिवाइज टैक्सोनॉमी उपरे बहुत लेंदी हो गला मु चेष्टा भी करूची याको बहुत शॉर्टकट रे सारिया पाई कि बट शॉर्टकट रे सरो ही नथिला जदि मु शॉर्टकट अति करि थान ताले बुझी भी ही नथांता तो नॉलेज डायमेंशन उपरे किबा कोन हमर जो ब्लूम करे जो कॉग्निटिव प्रोसेस जो देई छंदी तांकर जो नॉलेज रो कॉग्निटिव डोमेन जो 6 कैटेगरी जो अच्छी जहाँ किसी भी डाउट थी मत श्योर पचार तो मुझे लास्टली कही मुझे क्वेश्चन करी बोली सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज मो प्रत्येक नॉलेज डायमेंशन रो किसी सब कैटेगरी कही सो हियर इज माय क्वेश्चन राइट डाउन 3 सब कैटेगरीज ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज रो जो 3टा सब कैटेगरी मु कही से लिखिबो on the number 2 question टिके लेंदी लिखा चेष्टा करिवो number 2 compare Bloom's taxonomy 1956 with Anderson and Kurzweil's 2001 taxonomy ब्लूम कर 1956 टैक्सोनॉमी को एंडरसन एंड कुर्ज़वेल कर 2001 जो टैक्सोनॉमी देई छंती बा ब्लूम को टैक्सोनॉमी विथ रिवाइज टैक्सोनॉमी को कंपेयर करिवो सो आई थिंक क्वेश्चन समस्त के बुझिया से समस्त बुझी पारि तो चेष्टा करियो मत कमेंट बॉक्स रे आंसर दवा पाई कि आज क्लास एति क्लास टिके बहुत लेंदी हेची सो पेशेंस रखी सुनिबो देन नोट बनेबो